गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। उसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, मैं इसको बुक से पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक में इसको देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास हाउस नंबर है फ्रॉम 1 2 3 4 डॉटेड ऐसे चलते चलते फ्रेंड्स ये है आपका अप टू 49, हाउस नंबर 49 तक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें दे रखा है हमें शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, और यहां पे इस रो में फ्रेंड्स यहां पे कोई वैल्यू एक्स है, हाउस नंबर एक्स है कोई, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउस नंबर एक्स से पहले का जितना टर्म जितना सम है और इसके बाद का जो सम है फ्रेंड्स दैट इज इक्वल, यानी ये सम और इसके बाद का सम सारा इक्वल है आपस में। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, इससे प्रीसीडिंग वाला टर्म हमारा क्या बनेगा, सपोज दैट यहां पे है कोई टर्म हमारा x माइनस 1 बनेगा, क्योंकि प्रीसीडिंग वाला 1 माइनस है। यहां देखिए 1 2, तो 2 से 1 लेस है, 3 से 1 लेस है, 4 से 1 लेस है, इसका मतलब x से 1 लेस तो x माइनस 1 बन जाएगा। तो अब इसको फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, d इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमारा इसमें अगर nth टर्म है तो an विल बी 49 हो जाएगा यहाँ पे इस पूरी कंप्लीट एपी के लिए। और यहां पे हमें सबसे पहले ये निकालना है कि x से पहले, इस टर्म से पहले जितना है इनका सारा सम, तो ये फ्रेंड क्या होगा, अगर मान लो हम किसी n टर्म्स तक का सम निकालें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला ये होता है फ्रेंड्स। दूसरा सम ऑफ n टर्म्स का क्या होता है, n बाई 2 a प्लस an होता है। an का मतलब टोटल टर्म्स, ये अगर nth टर्म है तो यहां पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पे अगर हम यहां तक का सम निकालें तो ये हमारा nth टर्म मान लेते हैं कि इस एपी में यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल n टर्म्स है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा Sn होगा जहां n इक्वल टू x माइनस 1 आएगा। तो इसका सम क्या बनेगा, Sx माइनस 1, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू फ्रेंड्स टोटल यहां से लेकर के यहां तक का सम, क्योंकि देयर आर 49 टर्म्स, इसका मतलब ये बनेगा आपका यस 49, ये हो गया। और अगर इस टोटल में से यहां तक का माइनस कर दें फ्रेंड्स x माइनस 1 तक का सम, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, सॉरी x तक माइनस कर दें यानी यहां तक, तो इसके बाद का सम आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी यस 49 माइनस यस x कर दें ये। फ्रेंड्स इसको दोबारा से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस हाउस नंबर से पहले तक का जितना सम है दैट विल बी दिस पार्ट, और इसके बाद का जितना सम है यानी x के बाद वाला वो सारा इक्वल है आपस में, तो इसके बाद का क्या होगा s49 माइनस sx, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स बाद का, और यहां तक का प्रीसीडिंग वाला यहां तक का सम ये आ जाएगा आपका। इसका मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास फार्मूला हम इसको लगाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की एपी में ये nth टर्म मान लिया हमने, तो a पता है और nth टर्म पता है, तो a प्लस an से हो जाएगा, और यहां पे जो इसकी वैल्यू रखेंगे ये क्या बन जाएगा आपका, इंप्लाई दैट x माइनस 1, क्योंकि ये n की वैल्यू है, तो n बाई 2 अंदर फ्रेंड आएगा a प्लस an, तो यहां पे हम लिखेंगे a की वैल्यू 1
प्लस ए एन की वैल्यू फ्रेंड्स हमें लिखना है, ये आपका हो जाएगा ए एन का मतलब दिस वैल्यू यानी x माइनस 1, ये आ गया फ्रेंड्स। और इक्वल टू यहां पे क्या बनेगा 49/2, क्योंकि n की वैल्यू ये है तो n/2 हो गया। और a फ्रेंड्स फिर इसमें 1 आएगा प्लस और 49 टर्म्स यानी यहां से यहां तक तो n इक्वल टू 49 है, तो an की वैल्यू भी यहां पे क्या होगी 49, तो यहां आपको 49 कर देना है यानी n/2 a प्लस an हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स माइनस sx की बात करते हैं यानी यहां तक का सम, तो क्या होगा फ्रेंड्स n/2 यानी n की जगह क्या है x है, अंदर क्या आएगा a 1 प्लस यहां पे an का मतलब x आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पे आपका दिस कैंसिल आउट, x माइनस 1/2 हो गया और यहां पे बचेगा आपका x इक्वल टू 49/2 इंटू 50 हो गया फ्रेंड्स, और उसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका x/2 और यहां पे आपका आ जाएगा x + 1, ये आ गया फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों x की वैल्यूज हैं, x फाइंड करना है तो इसको इधर कर लो, तो वी विल राइट हियर x माइनस 1/2 और इसको इधर करेंगे तो प्लस में आएगा फ्रेंड्स x/2 x + 1 इक्वल टू 49 इंटू 50 और बाई में 2, ये हो गया फ्रेंड्स। फिर इंप्लाइज दैट इसमें से आपका क्या होगा x/2 कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x माइनस 1 प्लस x + 1 ये आ गया फ्रेंड्स, ये आपका कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा 2x, तो x/2 x + x 2x इक्वल टू यहां पे फ्रेंड्स हमारे पास हो जाएगा 49 और इंटू 50 और बाई में 2 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इंप्लाइज दैट अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये आपका 2 तो कैंसिल हो गया यानी यहां x² इक्वल टू ये आ गया आपका 49 इंटू 50 बाई में 2। यस फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 25 पे चला जाएगा फ्रेंड्स। इंप्लाइज दैट x² इक्वल टू 49 इंटू 25। अब यहां पे फ्रेंड्स क्या करना है, ये नहीं कि इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25 आ जाएगा फ्रेंड्स। 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा और इसका 5 आएगा, तो 7 × 5 = 35, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका जो है ये x की वैल्यू 35 आंसर आ जाएगा। थैंक यू। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स क्या है उसको आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ वन इज 50 मीटर लॉन्ग एंड built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. तो ये फ्रेंड्स क्या है, एक फुटबॉल ग्राउंड का ये टेरेस है यानी सीढ़ियां बनी हुई है इसमें, और हमें इसमें जो कंक्रीट टोटल लगती है 15 स्टेप्स में उसको हमें फाइंड करना है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या क्या गिवन है सबसे पहले आपको उसको समझना है। पहली चीज तो इसमें है राइज ऑफ 1/4 मीटर। राइज का मतलब होता है हाइट इसकी टेरेस की, यानी जो हमारी सीढ़ियां हैं उसकी जो हाइट है एक स्टेप की 1/4 मीटर। और ट्रेड फ्रेंड्स ये होता है जिस पर हम अपने पैर को रखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये पार्ट हमारा ये चीज ये होता है 1/2 मीटर इसकी विड्थ है। इसका मतलब 1/2 मीटर इसकी विड्थ हो गई फ्रेंड्स, और ये इसकी हाइट हो गई, और यहां से यहां तक ये 50 मीटर इसकी लेंथ है, जैसा कि यहां पर भी दिया हुआ है। ये लेंथ हो गई और फ्रेंड्स ये ब्रेड्थ हो जाएगी 1/2 मीटर, और ये राइज का मतलब हाइट हो गई 1/4 मीटर। तो फ्रेंड्स इसमें जरा ध्यान दीजिए कि ये जो राइज है 1/4 मीटर, पहले स्टेप में 1/4 है, दूसरे में फ्रेंड्स यहां से लेकर के यहां तक ये 1/4 और बढ़ जाएगा यानी 2/4 हो जाएगा। तीसरे स्टेप की हाइट 3/4 बन जाएगी। तो इस तरीके से सिर्फ हाइट चेंज होगा फ्रेंड्स, बाकी ये ब्रेड्थ सारा सेम है 1/2। लेंथ भी फ्रेंड्स कोई चेंज नहीं हो रही है, 50 मीटर ही है। तो नाउ हाउ वी विल डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सी द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ
concrete volume of concrete required to build the first step इक्वल टू क्या बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ में फ्रेंड आपको यहां पे लेना है सीधा 50 मीटर इनटू ब्रेड्थ में फ्रेंड इसको लेना है 1/2 मीटर और हाइट में लेना है 1/4 मीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके पास ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही सेकेंड स्टेप का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे। तो वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट required for second step इक्वल टू ये बनेगा फ्रेंड्स 50 इंटू 1/2 इंटू ये फ्रेंड्स हाइट इसकी बढ़ जाएगी 2/4 क्योंकि इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे, यानी मतलब इसमें 1/4 और ऐड हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 2/4। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे तीसरे टर्म के लिए निकालेंगे, ये बीच में फिगर है, हम इसको आगे प्रोसीड कर दे रहे हैं। यहां से वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर द थर्ड स्टेप के लिए फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आपका, थर्ड स्टेप इक्वल टू ये फ्रेंड्स आ जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 1 2 3 तीन टर्म्स हमने लिख दिया। आगे ऐसे आप डॉटेड लगा दीजिए 2 बार, क्योंकि ये आगे भी ऐसे ही जाएगा। कहां तक जाएगा, अप टू 15 टर्म्स। तो ये बनेगा फ्रेंड्स, इसको आप शॉर्टकट में यहां पे लिख दीजिए ब्रैकेट में V1, इसके लिए फ्रेंड्स लिख दीजिए आप V2 और इस वैल्यू को आप लेट कर लीजिए V3। तो फ्रेंड्स 15 स्टेप्स तक ये चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है। तो वी विल राइट हियर देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट required in 15 steps। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 15 स्टेप्स में टोटल इसका इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉटेड और फ्रेंड्स यहां पे लिखना है अप टू 15 टर्म्स, ये लिखना है फ्रेंड्स। और अब हम इसको यहां से रब कर दे रहे हैं और इसका रिमेनिंग पोर्शन इधर लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स। ये हो जाएगा आपका इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस सेकेंड पार्ट आएगा फ्रेंड्स 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4 प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4 प्लस डॉटेड लगाया फ्रेंड्स और यहां पे लिख दिया अप टू 15 टर्म्स। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें देखिए क्या कॉमन है फ्रेंड्स, तो कॉमन है 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। देखिए 1/4 2/4 3/4 इसमें भी फ्रेंड्स सारे में 1/4 कॉमन है। इसका मतलब ये पूरा ही पोर्शन कॉमन आ रहा है। तो यहां पे क्या बचेगा फ्रेंड्स 1 बच गया, प्लस यहां पे क्या बचेगा इसका 2 बच गया, यहां पे 3 बच गया और प्लस डॉटेड अप टू 15 टर्म्स, ये लिख दिया फ्रेंड्स हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी का सम निकाल लेना है फ्रेंड्स और ये तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी बेशक इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट में इकट्ठा ही वेरीफाई सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। अब इसको निकालना है फ्रेंड्स, तो इसमें देखो क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, d इक्वल टू फ्रेंड्स 2 - 1 इक्वल टू 1 और n इक्वल टू फ्रेंड्स ये आ जाएगा 15 और यहां पे फार्मूला भी लिख लेते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया फ्रेंड्स। अब इस फार्मूले का यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को डायरेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका n/2 बिग ब्रैकेट लगा, n/2 का मतलब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका 15/2 अंदर ये कर्ली ब्रैकेट ले लिया हमने, 2 इंटू a इज 1 प्लस n इज 15 - 1 इंटू d इज 1। ये हो गया फ्रेंड्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज।
इक्वल टू फ्रेंड्स 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। अंदर फ्रेंड्स क्या आएगा 15/2 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ 14 आ जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15/2 इंटू 14 प्लस 2 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसको कट कर दीजिए, 2 8 पे चला जाएगा फ्रेंड्स, 4 2 पे चला जाएगा और 2 से 25 हो जाएगा फ्रेंड्स। आपके पास आ गया 15 2 30 30 इंटू 25, तो 25 3 75 और एक जीरो लग जाएगा फ्रेंड्स। और ये क्योंकि आपका सारा का सारा इसमें मेजरमेंट सेंटीमीटर में गिवन है, सॉरी मीटर में गिवन है फ्रेंड्स, तो ये आपका मीटर क्यूब बन जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है ये, तो मीटर क्यूब में ये टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके का वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जरूर डालें फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है आप कमेंट में डालते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियो बना पाऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।